वेलकम टू आपके अपने ब्यूटी पार्लर में। एज द विलियम शेक्सपियर सेड, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जी हाँ, खूबसूरत दिखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करती, महंगे से महंगा कॉस्मेटिक लेती हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं और सही तरीके से भी यूज़ करती हैं, फिर भी मेकअप में वो कमी रह जाती है ना। आज उस कमी को ही हम पकड़ के लाए हैं और उस कमी का नाम है द राइट यूज़ ऑफ राइट मेकअप टूल्स। और उसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी मेकअप एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हेलो। कितना इम्पॉर्टेंट होता है राइट टूल हमारे मेकअप में? राइट टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा मेकअप यूज़ कर लीजिए, कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका एप्लीकेशन जो है सही टूल से नहीं होगा तो मेकअप में वो परफेक्शन नहीं आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टूल्स यूज़ करें, जो जिस चीज़ के इस्तेमाल के लिए बने हैं उनको उसी तरह से यूज़ करना चाहिए। अक्सर हम रॉन्ग टूल्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो हमारी लाइंस हैं परफेक्ट लाइंस नहीं बनती। जैसे कि लिपस्टिक है वो ब्लेंडेड लगने लग जाती है और आउटलाइंस बहुत स्पेसिफिक नहीं आती हैं। सो उससे क्या है कि कितना भी अच्छा मेकअप है, लेकिन उसमें अगर परफेक्शन नहीं है तो उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन से टूल्स कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रजनी जी, आई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फेस पे, तो आई मेकअप टूल्स क्या क्या होते हैं? देखिए, आई मेकअप टूल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आई शेडो एप्लीकेटर्स होते हैं जो अलग अलग साइजेस में और अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं। उन सब का अलग काम होता है। जैसे कि आई शेडो एप्लीकेटर्स होते हैं, आई शेडो ब्लेंडर्स होते हैं। इसी तरह हम आई शेडो को काटने के लिए यानी कि उसकी शेपिंग करने के लिए एंगुलर ब्रशेस भी यूज़ करते हैं, हाइलाइटर ब्रशेस यूज़ करते हैं, या कई बार आई शेडो हम अगर लोअर लिड पे लगाना चाहते हैं तो वी यूज़ वेरी थिन ब्रशेस ऑल्सो, जो कि आईज पे नीचे आई शेडो लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आईज का मेकअप बहुत सुंदर लगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन टूल्स को सही तरह से इस्तेमाल करें। कुछ टूल्स मैं बताती हूँ। आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये एंगुलर ब्रश है। इस एंगुलर ब्रश को हम यूज़ करते हैं आई मेकअप में। हमें अगर आँख के नीचे वाले एरिया में आई शेडो का इस्तेमाल करना है, जिससे कि पूरी की आईज़ की शेप हम बना पाएँ। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश। आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश जब हम इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन का मतलब है कि आई शेड को अप्लाई करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी ब्लेंडिंग नहीं कर सकता, तो कोशिश करना है कि अलग से ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करें। ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो बहुत सॉफ्ट एजेस में आगे से राउंडेड होता है, जिसको हम लेटर ऑन आईज़ को शेप अप करने के लिए और ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। आप आई शेडो एप्लीकेटर से आई शेड्स लगा सकते हैं और उसके बाद आई शेडो ब्लेंडर का इस्तेमाल करके आई शेड को ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है तो हमारे पास ये बिल्कुल थिन ब्रश होता है, जिसकी एजेस बहुत पतली और राउंडेड होती हैं। इस ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने हाइलाइटर अप्लाई करना होता है, यानी कि ब्रोज के नीचे हम जब हाइलाइटर का एप्लीकेशन करते हैं, देन वी यूज़ दिस ब्रश। लेकिन अगर लोअर लिड पे यानी कि आईज के नीचे हमने इस्तेमाल करना है आई शेडो का, देन वी यूज़ द एंगुलर ब्रश। तो अक्सर मैंने देखा है लोग इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जगह कौन सा इस्तेमाल करना है। एंगुलर ब्रश का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है, अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपने नीचे आई शेड अप्लाई करा है तो उसके बाद वो थोड़ा सा स्मज हो जाता है। तो हम चाहें तो उसको प्रॉपर शेप बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो इसको ड्राई पाउडर के साथ शेपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे ब्रशेज़ ऐसे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से हमारी आई शेडो एप्लीकेशन उतनी परफेक्ट नहीं आती और थोड़ी अधूरी लगती है। कई बार दोनों तरफ सेम नहीं लगती है, या ब्लेंडिंग अनइवन हो जाती है, यानी कि पैची हो जाती है। तो पैची शेडो से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ये ब्रशेस को प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि आईब्रो पेंसिल लगा ली बस हो गया, हमारी आईब्रोज बन गई, लेकिन उसको भी शेप अप करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल होता है, वो कौन सा होता है? देखिए, आईब्रोज की शेपिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें कलर करने के लिए ज़रूर हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईब्रो पेंसिल का, लेकिन कई बार किसी आईब्रोज को आपने देखा होगा बहुत बुशी होती हैं, यानी कि उसकी आईब्रोज के बाल बहुत लंबे होते हैं और वेल प्लेस्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे आईब्रोज को शेप देने के लिए वी हैव टू यूज़ द आईब्रो शेपर।
ये वाले ब्रश के इस्तेमाल से आप चाहें तो अपनी आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, और एक ये वाला ब्रश होता है, इसका भी इस्तेमाल हम आईब्रो शेपिंग के लिए ही करते हैं। आप कभी भी देखिए कि कई बार आप बहुत अच्छा आई मेकअप कर लेते हैं, लेकिन आईब्रोज की जो शेप है उसमें हेयर की प्लेसमेंट इतनी अनइवन होती है कि क्लोजअप्स में वो बड़े अजीब लगते हैं, दे डोंट लुक वेरी प्रिटी। तो अगर हम इन ब्रशेस का सही इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आईब्रोज की शेप भी बहुत अच्छी लगेगी। इस ब्रश के दूसरे एज पे हमारे पास ये जो कोम है, ये हम यूज़ करते हैं मस्कारा के लिए। अगर आपने बहुत थिक मस्कारा लगाया है और आप चाहते हैं कि एक एक बाल अलग अलग नज़र आए, तो आप इस ब्रश की मदद से सारे के सारे जो आपके आई लैशेज हैं उनको बिल्कुल सेपरेट प्लेसमेंट दे सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल खास तौर पे गीले आई मस्कारा में यूज़ करेंगे, यानी आपने मस्कारा लगाया और अभी वो गीला है, देन यू कैन यूज़ दिस ब्रश कि आपकी सारी जो आई लैशेज हैं वो एक एक अलग हो जाए, एंड दैट लुक्स वेरी प्रिटी। तो अगर क्रिएटिवली यूज़ करें हम इन ब्रशेस का आई मेकअप में तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर मच बेटर। थैंक यू रजनी जी, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो आज हमने जाना क्या थे राइट टूल्स फॉर राइट मेकअप। जी हाँ, आई होप आज आप सभी को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे ब्यूटी पार्लर का हिस्सा तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है j4w@pragyatv.com। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन, सिर्फ प्रज्ञा पर, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।